नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिपोमा के बारे में। लिपोमा जो शरीर के अंदर गांठ बन जाती है, वो गांठ जो होती है वो फैट की गांठ होती है, यानी कि फैट यानी चर्बी की गांठ होती है। जो ये गांठ होती है इसको हम छूकर एहसास कर सकते हैं। जब हम छूते हैं तो ये मुलायम होती है, मुलायम गांठ होती है ये, और इसको हम महसूस कर सकते हैं। ये चमड़े के नीचे उभार के रूप में सामने आता है। ये शरीर के अंदर कहीं भी हो सकता है, गर्दन में, हाथ में, पैर में, कहीं भी यह गांठ दिखाई दे सकते हैं। दूसरी बात, इस सबसे बड़ी बात यह है कि यह गांठ में ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि दर्द नहीं होता है। इन गांठों को जब हम छूते हैं तो ये मुलायम सा महसूस होता है हमें, और इस गांठों को हम छू भी सकते हैं। इनमें ये दर्द रहित होता है, जिसके कारण से ये खतरनाक नहीं होते हैं। ये कैंसर के सेल्स के ने कैंसर नहीं है, इसे कैंसर ना समझे। हाँ, मगर इसमें जो दूसरा जो पॉइंट है, जो दूसरी गांठ है, इसमें एक और गांठ है जो जिसे छूने से दर्द होता है, जिसके कारण पेन होता है। तो उस वक्त ये थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसमें गंभीरता से इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो दर्द वाली जो गांठ है ये थोड़ा सीरियस वाली मैटर हो जाती है। तो इसमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो जो ज़रूरी जांचें उनको भी करवानी चाहिए। लिपोमा के कारण और लक्षण देखो, लिपोमा मैंने बताया जैसे आपको कि ये फैट के गांठ है। ये जो गांठ है ये फैट के हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इसके लक्षण है, वज़न बढ़ना, जिन लोगों के वज़न बढ़े हुए हों, या मोटापा है, या हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, या बढ़ती उम्र है, जैसे 40 से 50 साल, 40 से 60 साल की उम्र में ज़्यादा दिखाई देता है। वैसे तो दिखाई ये किसी भी उम्र में दे सकता है, मगर ज़्यादातर लक्षण जो दिखाई देता है 40 के बाद दिखाई देता है, ठीक है। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण हो सकता है। लीवर डिजीज़ से कोई लीवर से जुड़ी हुई कोई बीमारी है या कोई समस्या है तो यह हो सकता है। गॉल ब्लैडर से जुड़ा हुआ कोई समस्या है तो ये हो सकता है। अनडाइजेस्टिक फूड सिस्टम यानी कि यूडीएफ की समस्या हो तो भी ये समस्या हो सकती है। तो लिपोमा जो है ये किसी भी उम्र में हो सकता है। बड़ी बात है कि ये त्वचा के ऊपरी भाग में भी, जैसे कि उभार में यानी चमड़े के नीचे भी हो सकता है, ये चमड़े के अंदर भी हो सकता है। जो चमड़े के अंदर होता है वो थोड़ा खतरनाक इसलिए हो जाता है, अत्यधिक गांठ होने के कारण क्या होता है, कई लोगों के हमने देखे हैं कि पूरे बॉडी के अंदर बढ़िया पूरे शरीर में भर गया। यहाँ तक कि लोगों के कई बार समस्या कहाँ खड़ी होती है, जब हार्ट में या लंग्स में कहीं इसका गांठ बन गया, जिसके कारण से इनको यह समस्या और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। तो इसे भी सीरियसली ले, ऐसा नहीं कि लिपोमा हो गया तो आप बैठ जाइए क्योंकि दर्द वाली गांठ नहीं है तो इसका कोई टेंशन नहीं लेना है। नहीं, टेंशन तो लेना चाहिए, क्योंकि ये फैट की गांठ है। फैट की गांठ है, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा शरीर के अंदर बढ़ रहा है, क्योंकि शरीर जो है फैट अपने आप बनाता है। हम तेल घी ना भी खाएं तो ये ग्लूकोज से फैट बना लेता है। हमारी बॉडी का सर्कुलेशन ऐसा है कि वो अपने आप ही फैट को निर्माण कर लेता है, फैट से ग्लूकोज बना लेता है। तो फैट हमारी बॉडी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, मगर जब ज़्यादा हो जाता है या हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण से यह समस्याएं हो जाती है, तब ये डिफ़िकल्ट बन जाता है, ये समस्या बन जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, दवाई के कारण हो सकता है, डिजेनरेशन के कारण हो सकता है, बढ़ती उम्र के कारण भी हो सकता है ये, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि इसमें जो समस्याएं पाई जा रही है, इन्हीं की वजह से जो समस्याएं हो रही है, तो इसका कुछ लक्षण भी है। जो लक्षणों के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे मोटापा हो जाना, वज़न बढ़ना, हाई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, ठीक है, शुगर से पीड़ित व्यक्ति हो, या डिजेनरेशन एक उम्र के बाद, जैसे बढ़ती उम्र का हो, यानी कि बढ़ती उम्र का मतलब 40 से 60 साल की उम्र, यानी कि उन लोगों को भी हो सकता है ये। तो ऐसे नाना इन चीज़ों पर हमें अगर कंट्रोल रखेंगे हम, हाँ, क्योंकि जो फैट बढ़ रहा है उसका मूल कारण क्या है, गॉल ब्लैडर, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा फैट का पाचन नहीं हो रहा है। जब हमारे फैट का पाचन नहीं हो रहा है, मोटापा के कारण थायराइड हो सकता है। लंबे समय से थायराइड, मोटापा क्यों हो रहा है, क्योंकि लंबे समय से पेट खराब है, पेट की पूरा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो बिगड़ा हुआ है।
तो इसमें क्या करना, ये यूडीएफ की समस्या हो सकती है। यूडीएफ को हमें पहले ठीक करना है। यूडीएफ को लीवर की समस्या है तो लीवर की समस्या होना नॉर्मल बात है। जिसका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ होगा तो लीवर भी, जिसका हार्मोन बिगड़ा होगा तो लीवर भी हो सकता है। जब मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज़ है, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है, यानी कि जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो भी हाइपर हो सकता है। थाइमस ग्लैंड जो है वो अभी हाइपर हो सकता है, जिसके कारण से बॉडी के हार्मोन्स अनबैलेंस हो गए। ठीक है, हार्मोन्स का ट्रीटमेंट देना है हमने। उम्र बढ़ रही है तो न्यूजिन ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, डिजेनरेशन का। फिर उसके बाद अगर डायबिटीज़ है तो हमें इंसुलिन पे काम करना है, मेटाबॉलिज्म पे काम करना है। ठीक है, अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ी हुई है, हमारे शरीर के अंदर फैट की मात्रा बढ़ी हुई है, तो HCl फार्मूला है न्यूरोथेरेपी का बहुत अच्छा। गॉल ब्लैडर पे काम करना है, लीवर पे काम करना है। उसके बाद न्यू गॉल ट्रीटमेंट है, गॉल के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है न्यू गॉल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये जो थोड़ी चीज़ें हैं इनको हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद हमें पेन क्रिया से बनने वाला 2-पेन द्वारा हम लोग सोमेटोस्टैटिन नाम का एक हार्मोन्स बनाते हैं जो अनवांटेड ग्रोथ को रोकता है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी अनवांटेड ग्रोथ हो रहा है या केमिकल की वृद्धि हो रही है, कोई भी अनवांटेड ग्रोथ है, उसको रोकने के लिए हम लोग 2-पेन का इस्तेमाल करते हैं। जो पेन क्रिया से बनने वाला सोमेटोस्टैटिन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो सेल्स की अनवांटेड ग्रोथ हो या हार्मोन्स की अनवांटेड ग्रोथ हो उसको रोकने का काम करता है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना है और इस पर हमें काम करना है। तो ये छोटी सी जानकारी थी लिपोमा की, तो इससे मुझे लगता है कि आप लोगों को सरलता में ही थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास किया है मैंने। तो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।